अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आपने कभी सोचा है, क्या गौर व फिक्र किया कि हम अपने वालिदैन के जैसे क्यों दिखते हैं? हमारी आंखें, हमारी हाइट, हमारी हालत, हमारे बाल, हमारे नाक व नक्शे, तमाम खुसूसियतें हमारी वालिदैन से मिलती जुलती हैं। और हमारे वालिदैन की खुसूसियत, उनके चेहरे, उनकी हाइट, उनकी हालत, उनके वालिदैन या दादा दादी, नाना नानी के ऊपर जो है जाती है। तो ये नस्ल दर नस्ल खुसूसियत को मुंतकिल होने का अमल कैसे होता है? कैसे जो है नबातात से नबातात, हैवानात से हैवानात पैदा होते हैं? क्या गौर किया आपने? नहीं किया? इस वीडियो के अंदर हम यही मालूम करेंगे कि इन खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला वो कौन। आइए जानते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो भी जानदार होता है, जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जान होती है, जो 6 हयाती अफ़आल अंजाम देता है, तग़ज़िया, तनफ़ुस, इस्तख़राज, तौलीद, नशोनुमा करता है, वो जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं और वो लिविंग प्रोसेस जो है अंजाम देते हैं। तो ये जानदार, इन जानदार के जिस्म और इन जिस्म के अंदर खलिया, सेल होता है। यू नो दैट कि हर जानदार वो खलिए से बना हुआ है, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। हर जानदार की बुनियादी इकाई वो खलिया है। उस खलिए के अंदर उसके तमाम काम और स्ट्रक्चर, साख्त जो है वो खलिए से बनती है। हम जानते हैं, हमने देखा कि नबाताती खलिया और हैवानी खलिया भी होते हैं। तो इस खलिए के अंदर होता है मरकज़ा, न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और इस मरकज़े के अंदर होता है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पाए जाते हैं। एक इंसान के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जोड़ी की शक्ल में अगर देखें तो 23 क्रोमोसोम्स की जोड़ियां पाई जाती हैं। आप जानते हैं, जिस तरीके से आप देखें मेल के अंदर जो है 23 जोड़ियां पाई जाती है क्रोमोसोम्स की, ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो इसको जाहिर किया जाता है एक्स वाई से, जबकि फीमेल के अंदर भी जो है 46 क्रोमोसोम्स और ये 23 जोड़ियों की शक्ल में पाई जाती है, जिसको एक्स एक्स से जाहिर करते हैं। अब यहां पर जो है इन क्रोमोसोम के अंदर जो है डीएनए होता है। क्या होता है बच्चों? डीएनए। व्हाट इज द डीएनए? डीएनए क्या है? तो इसको कहते हैं डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, जो खुसूसियत को मुंतकिल करने वाला है। डीएनए के अंदर तमाम मालूमात जो है वो होती है। हमारी हालत, हमारी हाइट, हमारी आंखों की, कानों की, नाक की, तमाम जिस्म की इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से हमारी तमाम मालूमात हमारे स्कूल के रजिस्टर में है, जहां पर हमारा नाम, अब्बू का नाम, अम्मी का नाम, आधार कार्ड, पासबुक, तमाम चीजों की मालूमात हमारे स्कूल के रजिस्टर में होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे जिस्म या जानदार के जिस्म की तमाम मालूमात डीएनए के अंदर होती है, जिसको डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। स्टूडेंट, डीएनए का स्ट्रक्चर आपको मालूम है, जो हमने 9th के अंदर पढ़ा था, कुछ इस तरीके से जो है होता है। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर हेलिक्स होते हैं, डबल हेलिक्स। ये बिल्कुल लचकदार सीढ़ी की तरह होता है। तो आप यहां पर देखेंगे तो इसको हेलिक्स कहेंगे। यहां पर 2 हेलिक्स होते हैं, इसलिए डबल हेलिक्स कहा जाता। यहां पर अगर आप देखें ये स्टेप्स जो दिखाई दे रहे हैं, ये एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, ये नाइट्रोजनी मादों से बने होते हैं। नाइट्रोजनी मादों से जो है ये बने हुए होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन। और इस डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर तमाम जो है मालूमात होती है। अब ये डीएनए के अंदर होते हैं जीन। जीन होते हैं, हर खुसूसियत के लिए एक जीन होता है। आंखों के कलर के लिए एक जीन, बालों के कलर और लंबाई के लिए एक जीन, कान की बनावट के लिए एक जीन, नाक की बनावट के लिए एक जीन, हमारे चेहरे का कलर के लिए या हाथों पैरों के कलर के लिए जो है एक जीन, हमारी हाइट, हमारी हालत, हर एक के लिए एक एक जीन होते हैं, जो खुसूसियत को मुंतकिल करने के लिए काम करते हैं।
तो इस तरीके से जीन से मिलके बनते डीएनए, डीएनए के अंदर डीएनए से मिलके बनता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स 46 होते हैं, जोड़ी की शक्ल में 23 होते हैं। मेल के अंदर ये क्रोमोसोम्स XY और फीमेल के अंदर जो है XX क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उसके बाद अगर देखें तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं मरकजे के अंदर। अगर आप खलिया देखें तो खलिया कुछ इस तरीके से दिखता है और ये बीचों बीच में होता है मरकजा, और मरकजे खलिए के अंदर रहता है, खलिया जिस्म के अंदर रहता है। अब जब अमले तौलीद का फेल अंजाम दिया जाता तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर मेल और फीमेल लिए, इसको हम यहाँ पर अगर फर्ज करते हैं ये वाला फादर और ये मदर, तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन अमले बारावरी के अंदर या अमले तौलीद के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, ज़्वाजे तैयार होते हैं। यहाँ पर X ज़्वाजा और Y ज़्वाजा जो है तैयार होना, और यहाँ पर जो है X ज़्वाजा और यहाँ पर X ज़्वाजा। जब अमले बारावरी का अमल होता है तो यहाँ से ये जो है और ये X और ये Y, यहाँ पर जो नई नस्ल पैदा होती है, आधी खुसूसियत जो है फीमेल से, आधी खुसूसियत मेल से। हम यूं कहें कि आधी खुसूसियत वालदा से और आधी खुसूसियत जो है वालिद से। इस तरीके से दोनों की आधी आधी खुसूसियत से मिलकर ये जो है क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम्स के अंदर होता है डीएनए, डीएनए के अंदर मालूमात होती है मदर की, कि मदर की जो है आंखें कैसी है, उनकी हाइट कैसी है, उनकी हालत कैसी है, वो तमाम मालूमात उनके डीएनए के अंदर पाई जाती। डीएनए से मिलकर क्रोमोसोम बनता, क्रोमोसोम ही क्या कर रहे हैं, मिलाप कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर मेल के अंदर देखें यानी फादर के अंदर, तो उनके अंदर की खुसूसियत यानी क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए और डीएनए के अंदर वालिद की तमाम खुसूसियत कि वालिद किस तरीके से दिखाई देते हैं, तो वो तमाम चीजें यहाँ पर जो है होती है। और इनके मिलाप यानी फर्टिलाइजेशन, इसको बोलेंगे फर्टिलाइजेशन अमले बार आवरी, अमले बार आवरी कहते हैं। यानी यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अमले बार आवरी के अमल में जो नौ मौलूद तैयार होता है, जो नया जानदार पैदा होता है, या यूं कहें कि छोटा सा बच्चा पैदा होता है, तो ये जो है इसकी खुसूसियत बिल्कुल वालिदैन की तरह दिखाई देंगी। तो क्या खुसूसियत आई ही वालिदैन से, आधी खुसूसियत वालिद से और आधी खुसूसियत वालदा से। तो यहाँ पर क्या होता है, एक खलिया पैदा होता है जिसको हम यहाँ पर जुफ्ता कहेंगे। ये जुफ्ता क्या होता है, धीरे धीरे नशोनुमा होती है और ये जनीन के अंदर तब्दील होता है ना, और ये जनीन की नशोनुमा होकर वो जो है जानदार बनता है ना। तो इस तरीके से आधी आधी खुसूसियत वालिद और वालदा से आती है। बिल्कुल यही अमल इंसानों की तरह जो है हैवानात के अंदर और नबातात के अंदर भी होता है। हाँ बच्चों, बिल्कुल जिस तरीके से इंसानों के अंदर मेल और फीमेल होते हैं, मदर और फादर होता है, उसी तरीके से नबातात के अंदर भी फूल के दो हिस्से जो है पाए जाते हैं। फूल के अंदर एक नर और एक मादा, जिसको हम देखिए अगर कहें तो नर कोट और मादा कोट कहते हैं, जिसकी तफसील मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो खुसूसियत मुंतकिल हो रही, वो खुसूसियत हमारी वालिदैन के क्रोमोसोम के जरिए, यानी क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, वो डीएनए होता है और डीएनए के अंदर मालूमात होती हैं, तो ये मुंतकिल करने का जो है जरिया कहलाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि वालिदैन से बच्चों में खुसूसियत किस तरीके से मुंतकिल होती है। अगर समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर दें, या आपके जहन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह उसके जवाब जो है दिए जाएंगे। और नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको जो है देखना है उसके लिए भी कमेंट कीजिए। इस वीडियो को कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।